हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये देखिए, आज मैं ये डिनर में तैयार की हूँ सूजी का चीला, जो कि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। बहुत ही इजी एंड झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है एंड न्यूट्रिशन से भरपूर है बिल्कुल। तो इसके लिए हमने फुल फैमिली के लिए हमने ये डिनर तैयार किया था। तो हमने हाफ़ के जी का पूरा सूजी का पैकेट ट्रांसफ़र कर दिया इनटू द बाल। और इसमें हम एक दाल कटोरे से एक कटोरा दही लेंगे एंड उसी से एक कटोरा पानी भी ले लेंगे, और हम इसे फिर अच्छे से बैटर की तरह बैटर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे स्पैचुला के हेल्प से मिलाते हुए। और जब तक मतलब लम्प्स फ्री कर देंगे इसे, जहाँ पे भी लम्प्स अगर दिख रहे हैं ना, तो वो लम्प्स को हम बैटर में कन्वर्ट कर देंगे, घोल देंगे इसे एंड ढक के इसे हम साइड में रख देंगे। और तब तक हम इसमें डालने के लिए सब्जियां तैयार कर लेंगे, क्या क्या हमें डालना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था हमारे पास, तो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और ये चटनी की तैयारी हो रही थी। तो चटनी की तैयारी में हमने वही लिया है कि एक आम थी पड़ी हुई, वो आम कच्ची आम जो कि पकने पे थी, पर स्वाद तो उसकी खट्टी ही थी। तो वो आम को हमने धो के वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया। फिर हरी मिर्च ले ली, 5 से 7 लहसुन ले लिए, 7 से 8 कली। फिर ये धनिया हमने धो के साफ़ करके रख लिया था, उसे हम काट के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एंड ये 3 से 4 हमने टमाटर ले लिया है, मीडियम साइज़ की देसी टमाटर। और टमाटर को भी हम धो के साफ़ करके फिर इसे ना चीरा लगा के फिर इसके अंदर जो टमाटर के अंदर बीज वगैरह है ना, वो हम निकाल देंगे। और जो ये सारी धनिया पत्ती जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, उन सबको भी हम जार में ले लेंगे, चटनी में यूज़ हो जाएगी। तो इन सब की तैयारी होते हुए फिर हम ये चटनी हमारा कंप्लीट होने को हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रहेगा हमारा ये चीला इधर हमारा फूल ही रहा है। तो जो बची कुची सब्जियां हैं उसे हम मतलब चॉप कर लेंगे। तो ये चटनी हमारी बनने के लिए जा रही है। और इस टाइम पे आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं एंड आफ्टर ग्राइंडिंग भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं जब करना चाहें। तो वैसे मैं इसी स्टेज पे मिक्स कर देती हूँ सॉल्ट, बट इस टाइम पे मैं फर्स्ट में ही ऐड कर दी थी, जब मैं वो क्या कहते हैं मैंगो वगैरह काट के उसमें डाल दी थी, मैं उसी टाइम पे सॉल्ट ऐड कर दी थी। तो ये देखिए, ये हमारी चटनी पिस के तैयार हो चुकी है। और ये चटनी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कप में। मतलब चटनी वगैरह या कोई खट्टी चीज़ ना, कोशिश करें कि स्टील बर्तन में कम टाइम के लिए ही रहे। एंड ये देखिए, ये हमारी वेजिटेबल्स जो कि हम वो चीले के बैटर में डालेंगे। तो खूब सारी शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर एंड धनिया, इन सबको हम साफ़ करके धो के मोटे मोटे टुकड़ों में ले लिया है। अब इसे हम फाइन चॉप कर लेंगे चॉपिंग बॉक्स में या चॉपिंग बॉल में। तो इसके लिए हम फिर इसे थोड़े से छोटे टुकड़े में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर ये फाइन चॉप हो जाएगा चॉपिंग बॉक्स की हेल्प से। एकदम मतलब इतनी छोटी छोटी पीस में हम कर लेंगे ना, जो कि मतलब वो वाइट चीले के बीच में ना वो चीला टूटे नहीं, ऐसा कि मतलब चीले की बोर्ड में। ये देखिए कितनी फाइन चॉपिंग हो गई है। ऐसे ही ना हम ये शिमला मिर्च थी, 1 बाय 1 करके हम सारी वेजिटेबल को फाइन चॉप कर लेंगे। एंड फाइन चॉप से ये होता है ना कि बीच में चीला जब हम लिफ्ट करते हैं ना, तो वो टूटती नहीं है। तो फिर ये अब ऑनियन रह गया है। इस बार ना ऑनियन थोड़ा मतलब मिक्स आ गया था, बड़ा छोटा सारा। तो ये छोटी प्याज मतलब काटने में तो थोड़ी दिक्कत होती है, बट कहते हैं कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट आप कोशिश करें कि नॉर्मल साइज़ की हो, बड़ी ना हो।
कहते हैं वो इंजेक्टेड होती है। तो हमारे घर में ना कुछ भी चीज़, पहले तो कुछ भी ले लेते थे, बट अब कोशिश करते हैं कि मतलब नॉर्मल साइज़ जो चीज़ों की है ना वही लें, बड़ी साइज़ को अवॉइड करते हैं कि इंजेक्टेड होगी, है ना। तो दैट्स वाई हम साइज़ माइंड करते हुए ही चूज़ करते हैं, वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट्स हो। तो ये देखिए, ये अब धीरे धीरे करके हम ऑनियन भी चॉप कर लेंगे। और ये मेरी बेटी, इन्हें चाहिए कि भाई इन्हें भी दे दिया जाए चॉपिंग के लिए। तो जो भी काम हम करना चाहते हैं या किचन में हो चाहे फिर वो रदर देन कहीं पे भी, तो वो मेरी बिटिया रानी को भी होता है कि नहीं, आई ऑल्सो वांट टू हेल्प। तो अब क्या कहा जा सकता है, बच्चे हैं तो उन्हें भी थोड़ा दिया जाता है मौका। तो फिर मैंने ना लास्ट में उसे दिया मौका। तो ऐसे करके ना हम सारी सब्जियों की फाइन चॉप कर लेंगे। अब जो बच गई प्याज और टमाटर, इन सब को हम फाइन चॉप करते हुए, इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, बेबी कॉर्न हो गया, फिर पनीर भी डाल सकते हैं आप। और जैसे कि मतलब कुछ कोई और ऐसी हरी सब्जी जो आप ऐड करना चाहते हैं, तो इससे इसकी टेस्ट एंड न्यूट्रिशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। एंड ये देखिए, अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी, जितनी बैटर है उसी हिसाब से स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर दीजिए। और मैं ये किचन किंग मसाला भी ऐड कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून। एंड फिर इसमें ये जितनी भी फाइन चॉप की हुई हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स थी, उन सबको हम मिक्स कर देंगे इसमें। एंड ये धनिया पत्ता, कुछ धनिया पत्ता हमने साफ़ करके फाइन चॉप करके रख रखा था। एंड ये खूब सारी ओवरलोडेड वेजिटेबल्स मैंने डाली है कि भाई ऐसे तो ना वेजिटेबल को सब सब्जी में से ऐसे निकाल के साइड कर देते हैं प्लेट में से, पूछो ही मत। और ये मेरी बेटी, चाहे आप कितना भी सोचें ना कि अब फ्री टाइम है, अब ये बिज़ी है खेलने में और मैं ये वॉइस ओवर कर लूँ, पर इसे तो अपनी मतलब शोरगुल मचानी है। तो ये देखिए, ये ना बहुत थिक बैटर है, तो हमें इसे थोड़ा थिन करना है। तो एज़ रिक्वायर्ड जितना चाहें आप थोड़ा, मतलब कुछ ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो मैंने 1 कप के करीब पानी इसमें ऐड किया है। और इसे मतलब ऐसे डोसा या इडली के बैटर होती है ना, उस फॉर्म में हमें इसे रखना है। तो ये हमने कर लिया है फ्लेम ऑन। एंड ये आयरन वाला तवा होता है ना, रोटी तवा, वही है, उसे हमने स्लो फ्लेम पे हीट होने को रख दिया है। एंड इसमें ना 2 चम्मच सरसों तेल था एंड 2 चम्मच पानी थी, उसे हम मिक्स करके रखे थे। और इसे ग्रीसिंग के लिए हम इस तवे पे डाल दिए हैं। और जब तक ये नॉर्मल हीट होगी ना, तो हम फिर देख लेंगे कि भैया हीट ना ज़्यादा मतलब हाई हीट होनी चाहिए ना लो हीट होनी चाहिए। हाई हीट पे जल जाएगी चीला, एंड लो हीट पे ना चीला सिकेगी नहीं, तो वो बीच से टर्न करते टाइम वो टूट सकती है। तो सो मेक श्योर कि ये मीडियम हीट पे हो। एंड जैसे ही हीट हो जाए, देन इस पे आप एक करछुल की मदद से, लैडल की मदद से आप एक करछुल उसमें वो जो बैटर है वो आप डालें एंड इसे उसी की मदद से अच्छे से फैला दें राउंड शेप में इक्वली सारा, मतलब सारे जगह का पार्ट। और ये पहला चीला ना टर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मतलब झेलनी पड़ती है। एंड सेकंड चीले के बाद ना फिर दिक्कत तो थोड़ी कम हो जाती है, वो ग्रीसिंग हो जाती है ना अच्छे से तवे की। तो इसमें ना मुझे थोड़ा ऑयल एंड वाटर वाला जो वो था ना लिक्विड फॉर्म, उसे और थोड़ा तैयार करना था, थोड़ी सी थी, तो इसे मैंने अच्छे से फॉर्म में तैयार कर लिया। एंड ये जो पलटा बोलते हैं या छोलनी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा लगा दिया, जो टर्न करते टाइम ना थोड़ी मतलब इस पर चिपके ना वो चीला। तो हमने ये पहली वाली चीले को ना तो टर्न करने में थोड़ी दिक्कतें हुई कि ये टूटे ना। एंड सेकंड वाली
सेकंड वाले से ना मतलब इजीली फ्लिप हो जाता है, क्योंकि वो ना ऐसे चिपकता नहीं है तवे पे। तो ये पहला था, पहला हम गाय के लिए छोड़ देते हैं, कुछ भी हो, रोटी हो चाहे कुछ भी हो। तो ये फिर हमने निकाल के कर दिया है साइड। और फिर सेकंड सेकंड वाला चीला ना, पहले वाले में ना थोड़ा डोसा हो या कुछ भी हो या कोई भी तरीके का चीला हो, थोड़ी दिक्कत होती है। सेकंड वाली फिर देखिए कितना इजीली ये फ्लिप हो जाएगा ना। वैसे ही सेम प्रोसीजर की एक करछुला, आप उस पर बैटर डालें एंड अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर दिया एंड थोड़ा सा 1 ड्रॉप साइड में वो ऑयल और पानी का जो हमने लिक्विड फॉर्म बना के रखा था उसे साइड से डाल दिया एंड फिर फ्लिप कर दिया। फिर दूसरे तरफ से भी सेक लिया अच्छे से, मेक श्योर कि कहीं से कच्चा ना हो। फिर ऐसे ही करके हमने 1 बाय 1 ये 2 बना दिया है। मेरी सासू माँ बैठी हैं डिनर करने के लिए। आज हमने डिनर में बनाया था, तो एक्चुअली इसके साथ चटनी थी। तो मैंने ना थोड़ा मतलब मेरे हस्बैंड थे, वो ये सब चीज़ थोड़ा कम पसंद करते थे, उनके लिए हमने रोटी और आलू परवल की भुजिया बनाई थी। तो मैंने थोड़ा भुजिया भी इनको दे दिया कि टेस्ट करो कैसा लग रहा है इसके साथ। वैसे हमने चटनी और चीला ही बनाया था। तो ये देखिए, ये मैं दे देती हूँ अपनी सासू माँ को। ये देखिए, बड़ा ही जितना सुंदर दिख रहा है ना उतना ही सुंदर ये मेरे बेटे ने कहा कि बताओ दादी कैसा लग रहा है कैमरे में, तो वो हंस के बता रही हैं कि बड़ा ही स्वादिष्ट है।